हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेकंड पार्ट की। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है सो आप उसको एंड स्क्रीन या मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, दैट वाज गिवन बाय हेनरी मोजले। एंड शुरू में इसके कॉन्सेप्ट को दिया था हेनरी मोजले ने, बट उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर किया गया नील बोर के द्वारा। राइट, नील बोर करेक्टेड दैट हेनरी मोजलेस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, और उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो हमारा अभी लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ हेनरी मोजले एंड नील बोर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु हैज गिवन दैट मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आपको दोनों के नाम देने हैं। राइट, समझ आ गया। इस टेबल में हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि इसमें 18 ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 3 to 12 यहां पर है, बीच में 13 14 15 16 17 18। 18 ग्रुप्स आर देयर। ओके, यानी वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये है ग्रुप्स हमारे। राइट, 7 पीरियड्स आर देयर। द हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल जो ये कॉलम्स बने हुए हैं, दीज आर पीरियड्स। 1 2 3 4 5 6 7। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट ग्रुप को हमने बताया था, दैट इज एल्कली मेटल्स। ओके, दैट इज एल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, दैट बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और यू मे लर्न इट बाय बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओके, बेटा ने कन्या सुंदर मांगी तो भाई बाप को तो राजी होना पड़ेगा ना। राइट, ओके, और फर्स्ट ग्रुप को आप ऐसे याद कर सकते हैं, है लीना की रबड़ी सस्ती फिर से। राइट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ओके, तो इसको आप कुछ इजी ट्रिक्स से ऐसे ही याद कर सकते हैं। राइट, द 13 ग्रुप है जो है वो हमारा है बोरॉन फैमिली। BALGAINTL। ओके, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बोरॉन बैगन आलू गाजर इनको तल लो। राइट, वेरी इजी ट्रिक। 14 ग्रुप इज कार्बन फैमिली। दिस इज कार्बन फैमिली। ओके, कार्बन काशी गए संत प्रभु। ओके, कैसे याद किया इसको आपने? काशी गए संत प्रभु। ओके, 15 ग्रुप इज नाइट्रोजन फैमिली। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। भाई इंडिया के सामने सारे भिखारी हैं। ओके, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, मांगे भी तो भिखारी। राइट, 16 ग्रुप is actually named as this is oxygen family। ऑक्सीजन के साथ स्टार्ट हो रहा तो इसका नाम हो गया ऑक्सीजन फैमिली, और इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो, उससे टिपो, उससे टिपो। ओके, 17 ग्रुप इज फ्लोरीन फैमिली और इट इज नोन एज हेलोजेंस ग्रुप। ओके, क्या नाम है इसका? हेलोजन ग्रुप। ओके, हेलोजन ग्रुप, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये ग्रुप जो है इसमें जितने भी हैं FCl, Br, IAT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सॉल्ट बनाते हैं। राइट, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? सॉल्ट मेकर्स हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेलोजन ग्रुप। ओके, ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं। द ग्रुप नंबर 18 कंसिस्ट, अच्छा इसका शॉर्टकट बताना तो भूल ही गया भाई, फसल ब्राइट। ओके, फसल ब्राइट। राइट, 18 ग्रुप बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसका नाम है हमारा जीरो ग्रुप भी कह सकते हो उसका आप, नोबल गैस ग्रुप भी बोल सकते हो, इनर्ट गैस ग्रुप भी इसी का नाम है। राइट, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन। ओके, अभी आप देख रहे होंगे नीचे के कुछ मैंने ब्लॉक्स छोड़ रखे हैं। नीचे के ब्लॉक्स इसलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि अलग अलग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में अलग अलग एलिमेंट्स नेम यहाँ पे दे रखे हैं। राइट, दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है। अभी आपको जो स्टडी करनी है वो सिर्फ 1 to 20 के बारे में स्टडी करनी है। ओके, एटॉमिक नंबर 1 to 20 ही याद करना है आपको, उससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ओके, ध्यान से देखिए, इसका शॉर्टकट क्या होने वाला है? दैट शॉर्टकट इज
हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ओके, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, वेरी सिंपल, राइट। सो अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो ये 3 to 12 जो ग्रुप्स हैं, ओके, 3 to 12 का जो ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं, 3 to 12 वालों को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके, सो हम इनको पढ़ने वाले भी नहीं है, राइट। इसी के अंदर आप देख रहे होंगे मैंने यहां पे स्टार लगा रखा है, ओके। सो LA इज एक्चुअली लेंथेनम, ओके, दैट इज लेंथेनम एंड AC इज एक्टिनम। सो लेंथेनम यहां पे जो है इसका एटॉमिक नंबर है 58, ओके। सो यहां पर आपको एटॉमिक नंबर से कुछ नहीं करना, आप यहां बस इतना समझिए कि लेंथेनम से जो हमारे 57 है इसका, लेंथेनम के आगे जो एलिमेंट्स मिले उनकी प्रॉपर्टीज जो थी, आगे उसके आगे जो 14 एलिमेंट्स मिले, उन सारे 14 की प्रॉपर्टी क्या थी? लेंथेनम जैसी थी भाई। सो लेंथेनम के नीचे एक पूरी सीरीज तो लगाई जा नहीं सकती थी ना। सो एक्सेसिव यहां पे बहुत अजीब सी लगती, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत अजीब सी लगती, क्योंकि भाई सेम प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखना है, राइट, एक ग्रुप में रखना है। सो यहां पर इतनी सी जगह में 14 एलिमेंट्स को कैसे फॉर्म किया जा सकता था? सो इसीलिए लेंथेनम की हमने एक अलग से सीरीज बना दी है जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स, ओके। और इसमें 58 to 71 तक 14 एलिमेंट्स हैं। ऐसी एक्टिनम जैसी 14 एलिमेंट्स और थे, तो इसकी सीरीज बना दी एक्टिनाइट्स, जिसको पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। और ये है 90 to 103 तक, ये भी 14 एलिमेंट्स हैं। समझ आ गया आपको, राइट। सो ये हो गए हमारे लेंथेनाइट, एक्टिनाइट्स। इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई होगी आपके, राइट। अब हम एक और बात करते हैं। यहां पर आपने अभी तक आपने जो ग्रुप्स पढ़े होंगे, जैसे शेल्स पढ़े थे आपने, ECG में आपने पढ़ा होगा, जैसे सोडियम का ECG अगर हम लिखते हैं 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो हो जाता है 281। सो ये 281 है क्या? ये है शेल्स, फर्स्ट 1 2 3, 3 शेल्स हैं यहाँ पे। तो अभी हम आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब शेल्स के बारे में, एंड दैट सब शेल्स इज SPDF। सब शेल्स क्या है? इन ग्रुप्स में अपने सब शेल्स होते हैं, उनका नाम है SPDF। सो पीरियोडिक टेबल में भी उन्हें कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है। जो 1 and 2 का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 and 2 आते हैं S ब्लॉक में, ओके। ग्रुप नंबर 13 to 18 आते हैं P ब्लॉक में, ओके, समझ आ गया। ग्रुप नंबर 3 to 12 आते हैं D ब्लॉक में, राइट। D ब्लॉक इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दोनों, ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो है ये है हमारी F ब्लॉक। समझ आ गया आपको कैसे पढ़ना है इसको? सो अभी हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ S ब्लॉक और P ब्लॉक है, और इसमें भी बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करनी है, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब हम बात करते हैं कुछ आगे की बात करते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये कैसे हमारी इसके कुछ ECG के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। So in this periodic table, I have highlighted these blocks. You may see that this. So ये जितने भी सारे highlighted elements हैं, ये हैं हमारे metalloids. Metalloids के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं that metalloid contains the property of both metal as well as non-metals. Okay? So in metalloids में हमारे बोरॉन्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेनियम, तो ये सारे जो है पोलोनियम, ये सारे हमारे मेटलॉइड्स हैं। इन मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे मेटल्स हैं, ओके। सो मेटलॉइड्स के लेफ्ट वाले सारे मेटल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, और मेटलॉइड्स के राइट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं।
ओके, सो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स पढ़ते हैं। सो ग्रुप्स में कैसे वेरिएशन होता है, कैसे उसकी स्टडी होती है, देखते हैं। सो मैंने फर्स्ट ग्रुप को यहां पे लिख रखा है, फर्स्ट ग्रुप, और इस फर्स्ट ग्रुप में आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सो इन सब का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। सो लिथियम का है 2,1, सोडियम का 281। सो इस तरीके से मैंने इनको डिफाइन कर रखा है। आप देख सकते हैं सभी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? समझ आ गया? सभी के आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई दे ऑल आर केप्ट इन फर्स्ट ग्रुप, राइट? अगर हम बात करें सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ग्रुप की आप बात करेंगे, सो Be, Mg, Ca। Be का एटॉमिक नंबर है 4, Mg का 12, कैल्शियम का 20। इसको ECG लिखेंगे, सो 2,2, 2,8,2, 2,8,8,2। सो इन सभी के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लास्ट शेल को हम बोलते हैं बैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। सो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं? 2, यहां भी 2, यहां भी 2। सो सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई ऑल दीज एलिमेंट्स आर केप्ट इन सेकेंड ग्रुप। ओके, सो यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। इसी तरह का अगर हम बात करें बैलेंसी की, सो सभी की बैलेंसी क्या है? सेम होगी। सभी की बैलेंसी +1 है। लिथियम की +1, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1। सो सभी की बैलेंसी +1 है। सेकेंड ग्रुप में बेरियम की है +2, मैग्नीशियम की +2, कैल्शियम की +2। तो ये सभी की सबकी जो बैलेंसी है वो सेम होगी। बात समझ में आ गई? इसी तरह अगर हम बात करें नीचे बढ़ते हुए, अगर हम इनका साइज देखें, सो नीचे बढ़ने पर क्या होता है, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर क्या होगा? ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे लिथियम में है 2 शेल, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में सिंगल शेल, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 शेल, रुबिडियम में 5 शेल। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द ग्रुप नंबर, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका ECG लिखेंगे सबसे पहले। ECG आपने लिखा, सो 2,8,3, राइट? और एक और मैं लिख दे रहा हूं, एल्यूमिनियम हो गया, दूसरा हो गया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सो मैग्नीशियम का पहले हम लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का जो ग्रुप नंबर है वो है 12। ओके, सो इसका ECG आप सबसे पहले लिखेंगे 2,8,2। बात समझ में आ गई? अब हम देखेंगे इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये कौन से ग्रुप नंबर में आएगा? ग्रुप नंबर 2 में। ओके, ग्रुप नंबर 2। बात समझ में आ गई? बट व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम के केस में क्या होने वाला है? देखिए, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13, ECG हो गया 2,8,3, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, सो ग्रुप नंबर होना चाहिए 3। बट आप देखेंगे एल्यूमिनियम रखा है ग्रुप नंबर 13 में, सो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, सो ग्रुप नंबर क्या होने वाला है? 13 होगा। कैसे हम निकालते हैं? जब भी आपके आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज्यादा, ओके, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाए? मोर देन 2। सो आप क्या कर दो? +10 कर दो बस। उसके बाद आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। जैसे यहां पर 3 है, तो 3 जो है वो है 2 से ज्यादा, इसमें कर दिया +10। +10 करते ही ग्रुप नंबर हमें क्या मिला? 13। बात समझ में आ गई? इसी तरह अगर हम बात करें सल्फर की, सो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2,8,6। 6 लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6। इसमें हमें करना पड़ेगा +10 बिकॉज 6 इज मोर देन 2। ओके, 6 इज ग्रेटर देन 2, सो ग्रुप नंबर आ गया हमारा 16। इसी तरह अगर हम बात करें अगर पोटेशियम की, तो पोटेशियम का हो जाएगा 2,8,8,1। ओके, लास्ट में है 1, 1 इज स्मॉलर देन 2, सो ग्रुप नंबर इसका हो गया 1। ओके, इसी तरह अगर हमें फाइंड आउट करना है पीरियड नंबर, सो पीरियड नंबर हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल ट्रिक है।
पीरियड नंबर को हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेल्स से। ओके, नंबर ऑफ शेल्स से। ठीक है, तो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने यहां पे लिख रखा है सोडियम का अगर हमें पीरियड नंबर निकालना है तो हम देखेंगे उसका ईसीजी लिखेंगे। कितने शेल्स में ये बटा, 1 2 3, 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सो पीरियड नंबर सोडियम का हो गया 3। देखिए थर्ड पीरियड में आ रहा है। इसी तरह हम बात करें रुबीडियम की बात करें तो इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 शेल्स आ रहे हैं, तो इसका पीरियड नंबर हो गया 5। देखिए इसी तरह बात करें फास्फोरस की, सो फास्फोरस की या सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर में आ रहे हैं 3 शेल्स, 1 2 3, 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 16 और पीरियड नंबर हो गया 3। बात समझ में आगे होगी आपके। पोटेशियम में 4 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 1 2 3 4, सो इसका पीरियड नंबर हो गया 4। ओके, सो लास्ट वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको पता चलता है ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ शेल्स से पता चलता है आपको पीरियड नंबर। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जस्ट go through it once, okay, and the variation about in this periodic table characteristics कैसे वेरी करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो आप उसको डिस्क्रिप्शन या मेरे जैसा कि आप देख रहे हैं एंड स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हैं। और इसी तरह अच्छी अच्छी मजेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।